हाय दोस्तों, 8 बज चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे हम इंडियन स्टूडियो चैनल पे जीके और जनरल साइंस का लाइव क्लास चलाते हैं और सुबह 10 बजे जो होता है वो मैथ का और रीजनिंग का क्लास चलता है। ठीक है, यानी कि हम इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पे एकदम कंप्लीट आपका आर्मी का तैयारी करवा के देते हैं। कल का टॉपिक जैसे था, आज का टॉपिक भी वैसा होगा, क्योंकि सभी बच्चे जो है वो कॉमेंट कर रहे हैं कि सर जीके के साथ जनरल साइंस का क्वेश्चन भी होना ज़रूरी है। तो इसलिए आज जो है हम 15 जीके का क्वेश्चन कराएंगे और 6 जो होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आने वाला सिर्फ वही जनरल साइंस का क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन नेवी। भाई, इंडियन नेवी का मुख्यालय कहां पर स्थित है आपको बताना है। तो ऑप्शन डी जो मेरे साथी बोल रहे हैं उनका राइट आंसर हो गया, यानी कि नॉन ऑफ दिस। इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर जो होगा वो न्यू दिल्ली पे है। ठीक है, और इंडियन आर्मी का भी हेडक्वार्टर वो भी न्यू दिल्ली पे है और इंडियन एयरफोर्स का भी हेडक्वार्टर जो होगा वो भी न्यू दिल्ली पे होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है द सोर्स ऑफ एनर्जी भाई लार्जली यूज इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स मतलब ऊर्जा का सोर्स किसके द्वारा होता है, तो होगा भाई कोयला, यानी कि कोल के द्वारा होता है। यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कुचिपुड़ी इज ए ट्रेडिशनल डांस ऑफ। भाई, कुचिपुड़ी मतलब एक नृत्य है, किस राज्य का है आपको बताना है, तो होगा भाई आंध्र प्रदेश का होगा कुचिपुड़ी। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और एक चीज़ जैसे कि मैं बोल दूं भाई, केरला का जो होता है वो कथकली होता है और मैं बहुत सारा चीज़ आपको बोल रहा हूँ, आप ज़रा एक बार सुन लेना। ठीक है, भारतनाट्यम जो होता है वो तमिलनाडु का होता है, कथक जो होता है वो उत्तर प्रदेश का होता है, कथकली जो होता है वो केरला का होता है, कुचिपुड़ी जो होता है वो आंध्र प्रदेश का होता है, उड़ीसी मतलब उड़ीसा का जो होता है वो ओडिसी होता है। ठीक है, बहुत सारा है, आप ज़रा स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, आप ज़रा इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज मतलब रणथंबोर इज लोकेटेड। भाई, रणथंबोर कहाँ पर स्थित है आपको बताना है, तो रणथंबोर जो होगा वो राजस्थान में स्थित होगा। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाया जाए। ठीक है, ऑप्शन वाइज भी डिस्कस करेंगे ताकि आपका ज़्यादा क्वेश्चन भी बन जाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है वेयर इज मतलब वेयर इन हुइच स्टेट। भाई, भारतपुर सेंचुरी लोकेटेड। भाई, भारतपुर सेंचुरी कहाँ पर स्थित है, तो भारतपुर सेंचुरी जो होगा वो भाई राजस्थान में स्थित होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारत के देखो निम्न में से कौन सा राइट है। भाई, मतलब देखो शादी करने के लिए, भाई मैरिज करने के लिए जो होता है लड़के का एज और लड़की का एज कौन सा होना चाहिए, तो ऑप्शन बी जो मेरे साथी बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा 21 साल जो होगा वो लड़कों के लिए होता है और 18 साल जो होता है वो लड़की के लिए होता है। और ये पास हुआ था भाई 1978 साल में पास हुआ था। ठीक है, ये रूल्स। तो बढ़ते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है भखरा नंगल डैम इज बिल्ट ऑन व्हिच रिवर। भखरा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है आपको बताना है, तो भखरा नंगल बांध जो होगा वो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के राजधानी क्या है आपको बताना है, तो ऑस्ट्रेलिया का राजधानी जो होगा वो ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, यानी कि कैनबेरा जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया का राजधानी होता है और हेलसिंकी जो होता है वो फिनलैंड की राजधानी होता है। ठीक है, और नॉर्वे का राजधानी जो होता है वो ऑस्लो होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वियन्ना जो होता है वो ऑस्ट्रिया का होता है। ठीक है, ऑस्ट्रिया का होता है भाई वियन्ना, जहाँ पर हिटलर का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया, वो होगा भाई वियन्ना उसका राजधानी, और ऑस्ट्रेलिया का जो होता है वो कैनबेरा होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आप सभी को जरूर आंसर देना चाहिए इस क्वेश्चन का। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, किस वर्ष को हुआ था आपको बताना है। व्हेन वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश, तो होगा भाई ऑप्शन बी, यानी कि 1935 साल में हुआ था। और जालियांवाला हत्याकांड जो हुआ था वो 1919 में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। और पूना फैक्ट जो हुआ था वो 1932 में हुआ था, 24 सितंबर को हुआ था। ठीक है, और भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट राउंड टेबल जो हुआ था 1930 में हुआ था, और सेकंड हुआ था 1931 में, और थर्ड हुआ था 1932 में। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा का नाम क्या है आपको बताना है, तो ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा का नाम जो होगा वो होगा भाई ऑप्शन डी, यानी कि नॉन ऑफ दिस होगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा का नाम जो होता है वो डॉलर होता है। ठीक है, और रूपी जैसे कि भारत के होता है, पाकिस्तान का होता है, नेपाल का होता है। ठीक है, बहुत सारा देश का होता है। तो बढ़ते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द हॉट लाइन। भाई, हॉट लाइन कौन सा है आपको बताना है, तो होगा भाई ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ दामन एंड दीव। भाई, दामन एंड दीव का राजधानी क्या है आपको बताना है। जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ,
राजधानी से पक्का एक क्वेश्चन पूछेगा और मेरे पीडीएफ में हर मतलब सभी एक जगह पे होता है। आप ज़रा अगर आपको चाहिए तो फ्री में मिल जाता है भाई, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा दमन एंड दीव का मतलब राजधानी जो होता है वो दमन होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हुई स्टेट ऑफ हैज़ द हाईएस्ट लिटरेचर रेट, भारत के किस राज्य में साक्षरता का संख्या सर्वाधिक कौन से राज्यों में होगा, तो होगा भाई केरला में, और सबसे कम जो होता है वो बिहार में होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द रियल नेम ऑफ अकबर, अकबर का असली नाम क्या है आपको बताना है। मैं जल्दी जल्दी में इसलिए करवा रहा हूँ ताकि भाई देखो आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहा है, मैं नहीं चाहता आपका फालतू का कोई भी टाइम वेस्ट हो, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी से क्वेश्चन आपको करवा देंगे, कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे देंगे, ठीक है। तो अकबर का रियल नेम जो होगा वो होगा भाई जलालुद्दीन होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि भाई 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है आपको बताना है। तो दुनिया का सबसे छोटा देश जो होगा वो वेटिकन सिटी होगा, ठीक है। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसी के साथ हमारा जीके का पार्ट खत्म होता है। अब बढ़ेंगे हम जनरल साइंस की ओर। और एक चीज़ बोल दो भाई, टेलीग्राम ग्रुप में आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ पीडीएफ मिल जाएगा, और ऊपर की तरह एक बार स्क्रॉल कर लेना, बहुत सारा पीडीएफ हमने ऑलरेडी पोस्ट करके रखा है, तो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सब कुछ मिल जाएगा और हर रोज़ हम कुछ ना कुछ टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर सेंड करेंगे, पर पेड वाला पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा, याद रखना। अगर आपको पेड वाला पीडीएफ चाहिए जिसमें मैथ का क्वेश्चन हल के साथ होगा, सॉल्यूशन के साथ होगा, जीके जनरल साइंस 2012 से लेके 2020 तक का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सारा चीज़ मिल जाएगा। आपको बस क्या करना है, 50 रुपये नीचे जो फ़ोन नंबर दिख रहा है इस पर फ़ोन पे, पेटीएम या गूगल पे के थ्रू ही पेमेंट करना है, ठीक है। फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम के थ्रू पेमेंट करना है। अगर आपके पास नहीं है तो अपने दोस्त के साथ करवा देना, और भाई स्क्रीनशॉट ले लेना है, जैसे आपका पेमेंट हो जाए बस पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है, और बस हमारे इसी नंबर पे व्हाट्सअप अकाउंट है, बस आप व्हाट्सअप पे सेंड कर देना, उसी रात को आपको 12 बजे मिल जाएगा जिस दिन आप सेंड करोगे। और फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं होगा मेरे भाई, प्लीज़ फ़ोन मत कीजिए। अब बस पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पे व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट भेज देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होगा, जिस दिन आप मतलब पेमेंट करोगे उसी दिन आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पर व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट भेजना जरूरी है, फ़ोन मत कीजिए मेरे भाई, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन की। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विथ राइज ऑफ टेम्परेचर सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड, भाई देखो जब आप तापमात्रा बढ़ाते हो तो सरफेस टेंशन जो होता है वो घटता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन का परमाणु संख्या कितना है। तो कार्बन का परमाणु संख्या जो होता है 6 होता है, 6 होता है, ठीक है। फर्स्ट आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऐसे करके आता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है एम्पियर इज अ यूनिट ऑफ, एम्पियर किसकी इकाई है आपको। एम्पियर जो होगा वो ऑप्शन ए, यानी कि भाई देखो करंट का इकाई जो होता है वो एम्पियर होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बिग बैंग थ्योरी क्या है आपको बताना है। तो बिग बैंग थ्योरी किसके बारे में एक्सप्लेन करता है। तो होगा भाई एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स होगा इसका राइट आंसर, यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। और एक चीज जो मतलब 21 नंबर क्वेश्चन भी आएगा, और एक चीज बोल दो भाई प्लीज यार एक लाइक करते हुए चले जाना, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, एक भी दिन छुट्टी नहीं लेते, ऊपर से 10 बजे आपके लिए मैथ और रीजनिंग की भी क्लास लगा दिया है। तो प्लीज यार एक लाइक करते हुए चले जाना, और एक अपने व्हाट्सएप ग्रुप के साथ प्लीज यार शेयर कर देना, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, मेरे को डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक होगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए
इस नंबर पे बस पेटीएम, फोन पे या गूगल पे जरिए पेमेंट करना होगा आपको और स्क्रीनशॉट भेज देना है व्हाट्सएप पे, आपको मिल जाएगा। और अगर आप ऊपर बात ईमानदारी से अगर आप पढ़ लेते हो जितना मैं पीडीएफ दूंगा तो आप गारंटी है मेरा वहां से भाई 48 क्वेश्चन कॉमन मिल जाएगा आपको, मैथ का भी मिल जाएगा, रीजनिंग सब कुछ का मिल जाएगा। तो प्लीज यार आपको चाहिए। और जो बच्चे ले चुके हैं मेरे से पीडीएफ उनको पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होगा। जो एक बार पेमेंट कर चुके हैं तो प्लीज यार वो बच्चे फिर से मत लो क्योंकि आपको वही पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि देखो आयरन का आयस क्या है आपको बताना है। तो